आज हम एक ऐसे अदालती मामले की बात करने वाले हैं जिसने भारत में सत्ता की परिभाषा ही बदल कर रख दी। ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि ये हमारे संविधान की आत्मा को बचाने की एक जबरदस्त लड़ाई थी। और पता है, इस पूरी लड़ाई के सेंटर में बस एक सवाल था, क्या कोई सरकार किसी देश के संविधान की आत्मा को ही बदल सकती है? मतलब सोचिए, एक ऐसा सवाल जिस पर हमारे लोकतंत्र का पूरा भविष्य टिका हुआ था। तो ये टकराव था दो बहुत बड़ी ताकतों के बीच। एक तरफ पार्लियामेंट की वो पावर जिससे वो संविधान में बदलाव कर सकती थी, जिसे उस वक्त लगभग अनलिमिटेड माना जाता था, और दूसरी तरफ थी हमारे संविधान की अखंडता, मतलब उसके वो बेसिक प्रिंसिपल्स जिन्हें बचाना बहुत जरूरी था, वही प्रिंसिपल्स जो इसकी असली पहचान। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा संवैधानिक मुकाबला आखिर शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी शुरू होती है एक संत से, जिन्होंने सीधे सीधे स्टेट को ही चुनौती दे दी। ये थे केशवानंद भारती, केरल में एक मठ, एडनीर मठ के प्रमुख थे। हुआ ये कि सरकार ने कुछ लैंड रिफॉर्म कानूनों के तहत इनके मठ की जमीन ले ली। बस इसी बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनका कहना साफ था, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। अब सरकार का डिफेंस भी बड़ा सीधा सा था। उन्होंने कहा, देखिए, आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को संविधान बदलने की पूरी पावर देता है, और बस इसी एक तर्क ने एक जमीन के छोटे से मामले को हमारे संविधान की सबसे बड़ी लड़ाई बना दिया। और यहीं से शुरू हुआ वो ऐतिहासिक कोर्ट रूम ड्रामा, एक ऐसा महामुकाबला जिसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। इस केस की गंभीरता का अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि इसे सुनने के लिए 13 जजों की बेंच बैठी थी। ये आज तक के भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच है। जाहिर है, दांव पर कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि पूरे देश का भविष्य लगा था। और फैसला आया 7-6 के मामूली से बहुमत से। जरा सोचिए, सिर्फ एक जज के वोट ने हमारे संविधान की पूरी दिशा ही बदल दी। वाकई इससे ज्यादा करीबी मुकाबला क्या ही होगा। और वो ऐतिहासिक फैसला ये था, कोर्ट ने कहा, ठीक है, पार्लियामेंट संविधान को अमेंड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है, वो संविधान के मूल ढांचे यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। बस इसी एक लाइन ने एक बिल्कुल नए संवैधानिक सिद्धांत को जन्म दे दिया। तो आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल ढांचे का सिद्धांत है क्या चीज? चलिए इसे समझते हैं। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान की भी एक आत्मा है। कुछ ऐसे एकदम बुनियादी उसूल हैं जिन्हें कोई भी सरकार, कोई भी पार्लियामेंट कभी नहीं बदल सकती। ये हमारे संविधान की वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। तो अब सवाल आता है कि इस बेसिक स्ट्रक्चर में आता क्या है। देखिए, कोर्ट ने कोई फिक्स लिस्ट तो नहीं दी, पर कुछ एग्जाम्पल जरूर दिए। जैसे संविधान सबसे ऊपर है, कानून का राज है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और शक्तियों का बंटवारा। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ये एक तरह का लिविंग कॉन्सेप्ट है जिसे कोर्ट्स समय के साथ और भी बढ़ा सकती हैं। इस एक फैसले का असर कितना जबरदस्त था वो यहाँ साफ दिखता है। देखिए, इससे पहले जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह जैसे केसेस हुए थे, उनमें कोर्ट ने पार्लियामेंट की पावर को लगभग अनलिमिटेड ही माना था। लेकिन केशवानंद भारती केस ने उस पूरी सोच को जड़ से ही पलट दिया। यहाँ तक कि गोलकनाथ केस के फैसले को भी बदला और एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की किताब ही दोबारा लिख। तो आखिर इस फैसले की लेगेसी क्या है? इसे इतना जरूरी क्यों माना जाता है? इसकी अहमियत समझने के लिए एक पल को सोचिए कि अगर ये फैसला ना आया होता तो क्या होता। पार्लियामेंट के पास संविधान को किसी भी हद तक बदलने की ताकत होती, किसी भी हद तक, मतलब वो लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही भी ला सकती थी। इस फैसले ने ये तय कर दिया कि संविधान पार्लियामेंट से ऊपर है, और यही वो चीज है जो भारत को दुनिया की कई डेमोक्रेसी से अलग बनाती है। और इसीलिए इस सिद्धांत को संविधान का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ये वो अदृश्य शील्ड है जो सत्ता के किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल से हमारे लोकतंत्र और हमारे अधिकारों को बचाती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, भविष्य में ऐसे और कौन से नए प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जिन्हें हमारे संविधान के इस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।